आज संविधान बचाओ गरीब बचाओ सम्मेलन का आयोजन बाबा साहब अंबेडकर जागृति मंच के तत्वाधान में किया गया। सच्चाई ये है कि मोदी और खट्टर सरकारें दोनों मिलकर बाबा साहब के भारत के अधिकारों का दमन कर रही हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों और दलितों के अधिकारों का दमन कर रही हैं। वो चाहे आरक्षण को ख़त्म करने की एक नापाक साजिश हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं और फैक्ट्रियां वहां आरक्षण ख़त्म कर दिया गया हो, चाहे वो निजी क्षेत्र से लेने वाले आईएएस के पद के अधिकारियों पर आरक्षण की समाप्ति की बात हो, चाहे हर 11 मिनट में एक दलित भाई से पर और या बहन पर अत्याचार की बात हो, चाहे दलित छात्रों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 3,136 करोड़ रुपए की कटौती की बात हो, चाहे वो दलित पीएचडी के छात्रों के वजीफे को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो, चाहे समाज में वंचितों, शोषितों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों उनके अधिकारों को समाप्त करने की बात हो, एक कुठाराघात, एक षड्यंत्र किया जा रहा है इस देश के गरीबों के खिलाफ। और इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम इस आवाज़ को इतना बुलंद कर देंगे कि अहंकारी सरकार को हमारे गरीब, शोषित, वंचित, दलित भाइयों के अधिकारों का हनन करने से न केवल रोक लगाएंगे बल्कि सरकार के इस घमंड को चकनाचूर कर देंगे। यही संकल्प है जो हर साथी आज इस सम्मेलन से लेकर गया है। क्या ये हैं दलितों के अधिकार? क्या ये हैं? याद करिए विशंबर दास वाल्मीकि जी को, जिनको 26 जनवरी को मंच पर बैठने की जगह नहीं दी। याद करिए इसी प्रदेश में संतोष सारवान चौहान जी, जो दलितों की नेता हैं, मंडल अध्यक्ष भाजपा ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, बीजेपी की एमएलए की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। याद करिए फरीदाबाद के वाकये को, जब दलितों के बच्चों को जिंदा जला दिया गया तो एक केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आते हैं और बच्चों की तुलना कुत्ते के पिल्लों से करते हैं। मुझे लगता है मैं उदाहरण गिनाने लगूंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी। इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। हरियाणा सरकार पर्ची खर्ची नहीं, अटैची दो नौकरी लो की सरकार है। और इस रिश्वत कांड की तारें सत्ता के बड़े बड़े शहतीरों पर बैठे लोगों तक जुड़ी हैं। मैंने कहा था एक वीडियो है जिसमें तथाकथित तौर से सरकार के 2 बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। सर, कैथल में 50 लाख की स्मैक पकड़ी जाती है। फरीदाबाद के अंदर आज सरेआम बड़खल चौक पे एक व्यक्ति को हथौड़ों से पीटा जा रहा है। जी, आज जो फरीदाबाद में हुआ वो इस प्रदेश में होती अमानवीय, दुर्दांत और दिल दहलाने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब है, क्योंकि ना कानून है ना सरकार है और नशे के व्यापार जोरों पर हैं। वो कैथल हो, वो गुड़गांव फरीदाबाद हो, वो कुरुक्षेत्र यमुनानगर हो, हमारे युवाओं को एक बार फिर नशे में धकेलने का घिनौना षड्यंत्र है।